अब्बास अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दें। अब्बास को ईडी करेगी कोर्ट में पेश। प्रयागराज में ही हो गई अब्बास अंसारी की पेशी। तो जिला जज की कोर्ट में अब्बास अंसारी की पेशी होनी है। 5 दिनों की कस्टडी रिमांड मांग सकती है। तो अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी के बाद अब माना जा रहा है कि ईडी कोर्ट में पेश करेगी और इसके साथ ही 5 दिन की रिमांड भी मांग सकती है। तो प्रयागराज में ही होगा अब्बास अंसारी की पेशी। तो मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को कल रात ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि ईडी की तरफ से कोई इसकी पुष्टि नहीं की गई, किसी तरह की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई, लेकिन जिस तरह से 9 घंटे तक ये पूरी पूछताछ चली है और इस पूछताछ के बाद जिस तरह से ईडी को उनके सवालों के जवाब संतुष्ट करने वाले नहीं मिले और तमाम सबूतों के आधार पर ईडी ने अब्बास अंसारी को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद देर रात उनका मेडिकल कराया गया और एक बार फिर उन्हें ईडी ऑफिस ले जाया गया, जहां उनकी गिरफ्तारी हुई है। और अब माना जा रहा है कि कोर्ट में पेश किए जाएंगे अब्बास अंसारी और उसके बाद ईडी की तरफ से 5 दिन की रिमांड मांगी जा सकती है। और अधिक जानकारी के साथ विवेक पांडे प्रयागराज से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। विवेक, का 5 दिनों की कस्टडी रिमांड मांग सकती है ईडी, इसके साथ ही कोर्ट में पेशी होनी है। क्या कुछ प्रमुख बातें कोर्ट में रहेगी विवेक? अब्बास अंसारी को ईडी ने अपने हिरासत में लिया है। हिरासत के बाद आज थोड़ी देर पहले अभी उनका दोबारा से मेडिकल कराया गया है और मेडिकल के बाद बस कुछ ही देर में इनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश करने वाली है ईडी। वहां पे कोर्ट में पेशी के बाद जो तमाम तथ्यों को रखेगी, कस्टडी रिमांड लेने की कोशिश की जाएगी ईडी की तरफ से। हालांकि अगर अंसारी के वकील की बात करें तो उस कस्टडी रिमांड का वो विरोध कर रहे हैं कि कस्टडी रिमांड नहीं होगा। इन सारी चीजों को लेकर अभी कोर्ट में पेशी होने के बाद सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी कि क्या मामला रहा। जी बिल्कुल, जब कोर्ट में पेशी होगी उस दौरान सभी बातें निकल कर आएंगी। हालांकि लगातार अगर विवेक पिछले रिकॉर्ड को देखा जाए, अब्बास अंसारी से जब ईडी पूछताछ कर रही थी, लगातार अब्बास अंसारी यही कह रहे थे कि पूछताछ तो की जा रही है लेकिन किसी भी तरह के कोई सबूत नहीं है, किसी भी तरह की कोई ऐसी जानकारी नहीं मिलेगी उनको। लेकिन देखिए अब कल जिस तरह से 9 घंटे ये पूरी पूछताछ चली है और उसके बाद तमाम सबूतों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। जी बिल्कुल, जिस तरीके से 9 घंटे की पूछताछ चली है और ईडी के पास कई अहम चीजें निकलकर मिली हैं उनको सामने पूछताछ में। हालांकि लगातार अगर अब्बास की बात करें तो अब्बास ने ईडी के सवालों के गोलमोल जवाब देते रहे, जिससे ईडी पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हुई। हालांकि कुछ अभी कागजी कार्रवाई भी अभी चल रही है, कागजी कार्रवाई के चलते थोड़ा सा विलंब हुआ है। लेकिन अगर अनऑफिशियली अगर बात करें तो ईडी के पास कई ऐसे सबूत इकट्ठा हुए हैं जिनके आधार पर वो कोर्ट में इनको पेश कर रही है और कस्टडी रिमांड की प्रयास कर रही है। ठीक है विवेक, शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए।